साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना महामारी के इस दौर में ठगी करने वालों का धंधा अभी भी जारी है। गुरुग्राम के सेक्टर 17 स्थित शमशान घाट में अंतिम संस्कार करवाने के नाम पर मनमाने पैसे वसूलने का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट परिवार से अंतिम संस्कार करवाने के लिए 15,500 रुपये की मांग की जा रही है, जबकि नगर निगम की तरफ से 5,500 रुपये निर्धारित हुआ है। उसके बावजूद भी लूट जारी है। संस्कार का इतना पैसा जो भी लिखा है 5,000 रुपये लिखा है, नहीं तो कार्रवाई किया जाएगा। हम यहाँ पे कंप्लेंट करने वाले हैं। क्या ये लोग इनके खिलाफ एक्शन लेंगे? हरियाणा प्रशासन इनके खिलाफ एक्शन लेंगे? अभी आप जानिए इनसे, इन्होंने कितना, आप बताए कितना डिमांड किया था इन्होंने? कितना डिमांड? इन लोग बोल रहे हैं 15,000। हाँ। 5.5 में होता है। हाँ। 15,000 7,000 भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं समझ का। लेकिन ये तो 15,000 बोल रहा है। ये तो मैं तो पुलिस कंप्लेन करूंगी। ऐसा गरीबों को कितने को लूटे होंगे इन लोगों ने। जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा? कोरोना काल में अभी भी कई लोग आपदा को अवसर बना रहे हैं, चाहे रेमडेसिविर की कालेबाजारी हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालेबाजारी या अस्पताल में इलाज के नाम पर मनमाने पैसे वसूलने की। लेकिन इस बार इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भी अंतिम संस्कार करवाने के नाम पर नॉर्थ ईस्ट परिवार वालों से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। दार्जिलिंग के युवक का गुड़गांव के भौंस इलाके में एक कमरे में शव बरामद हुआ था। शुरुआती तफ्तीश में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या हुई है। बहरहाल युवक का अंतिम संस्कार गुड़गांव के सेक्टर 17 स्थित सुकराली शमशान घाट में किया जा रहा था, जहां पर मौजूद आचार्य ने अंतिम संस्कार करा रहे एनजीओ प्रतिनिधि से अंतिम संस्कार के लिए 15,500 रुपये की मांग की, जिसके बाद एनजीओ के प्रतिनिधियों ने वहां का वीडियो बनाकर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ये हमारा अभी हरियाणा गुड़गांव में भुंसी जगह में एक हमारा भाई का विष्णु प्रदान करके सुसाइड हुआ है। सुसाइड हो मर्डर हो वो कोई भी हो, लेकिन सुसाइड बोल रहे हैं अभी। लेकिन उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाला है, उसका रिपोर्ट के बाद पता चल जाएगा सुसाइड है मर्डर है। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बताना चाह रही हूँ। अभी जैसे उसका मर्डर हुआ है तो उसके बाद हम लोग उसको डेड बॉडी लेके यहाँ पे सुकराली में गए थे अंतिम संस्कार के लिए। तो वहाँ जाके ये सुकराली में हमने जाके पूछा, वहाँ पे पंडित थे, तो उन लोग उसको पूछा कि हम लोग ये कितना लगेगा चार्ज। उसने बोला कि 15,500। तो ये गलत है। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया, थोड़ा उनसे लड़ाई हो गई। हमारे साथ वकीलें भी थे, भाई बहन बड़े बड़े लोग भी थे। तो हमारे बहुत डिस्कस हो गया वो पंडित से। तो उसने ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग होते हैं, पैसा नहीं होता है। ये 15,000 बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। इसके रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट भी दिया है थाने में, जॉइंट सीपी, और इसका हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। हर लोग पैसा वाला नहीं होता है, और हम लोग दार्जिलिंग से हैं। हमारा दार्जिलिंग भाई गुजर गया, हम लोग इतने टेंशन में थे। वहाँ जाके अचानक हम पूछते हैं तो इतना 15,500 बोलते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे इसलिए हम लोग इसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसका जो ओवर चार्जिंग है 15,500 कोई नहीं दे सकता। हमारे दार्जिलिंग का फेस ये गोरा, ये देख के हमें इसका वो नहीं करना चाहिए, फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये रिक्वेस्ट के लिए फिर मैंने वीडियो बनाया। हम लोग एनजीओ से है और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं इसका जल्दी से जल्दी एक्शन ले। उसको जो पंडित हो, हर जगह, हरियाणा में नहीं, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, इसका थोड़ा एक्शन लीजिए। यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जॉइंट कमिश्नर, ये पुलिस, जितने भी यहाँ पे प्रशासन है, उन लोगों को मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द कार्रवाई करे। क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग होता है, ऐसा डिस्क्रिमिनेट ना करे हमारे फेस देख के। फिर एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम लोग को फेस देख के प्लीज़ डिस्क्रिमिनेट मत किया करे। वहीं सेक्टर 17 शमशान घाट में आचार्य देवदत्त शर्मा से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उस समय अमित शर्मा की ड्यूटी थी। मेरी 1 तारीख से 15 तारीख तक ड्यूटी रहती है, लेकिन ज़िंदगी में उन्होंने ऐसा कभी काम नहीं किया है। यदि किसी व्यक्ति के पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा नहीं है तो वो अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसा ही ज़रूरी नहीं है।
एक तारीख को आता हूँ जी और 15 को चला जाता हूँ अपने घर। मेरी ड्यूटी यहाँ 15 तारीख तक है। इस बीच में अगर मेरी कहीं पर भी कोई कंप्लेंट हो तो उसके लिए हर चीज़ को भुगतने को मैं तैयार हूँ। मैंने तो गांव वालों से भी कह रखा है कि अगर कभी भी मेरी कोई ऐसी बात हो, सिर्फ मेरे को हाथ जोड़ देना, मैं अपने घर चला जाऊँगा। मुझे पैसा प्यारा नहीं है, मुझे इज्जत प्यारी है सर। और ये इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई है जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सारी चीज़ फेल है सर इसके सामने। और जब 10 मिनट के लिए कोई आता है ना तो वो सारी चीज़ भूल जाता है। हम तो 24 घंटे अंदर रहते हैं। नहीं, ये तो देखो वही जानते हैं, लेकिन 16 तारीख के बाद में मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं उनके बच्चे हैं यहाँ पर, वो रहते हैं यहाँ पर। उसके साथ क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर था नहीं, मैं तो आज ही सुबह आया हूँ। जगह का आकर के भी इंसान अगर ऐसे कर्म करेगा तो इसकी कोई सीमा नहीं है। वो तो जैसे इंसान कर्म करेगा वो अपने आप वैसे भुगतेगा जी, चाहे प्रशासन करे या भगवान करे, कोई भी करे। सर कोविड हो या ना हो, लेकिन अंतिम समय में अगर कोई निर्धन व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, कोई ऐसा है या लवारिस है, उसकी मदद करने में हम उन पे एहसान नहीं कर रहे, हम अपने कर्म धो रहे हैं। पता नहीं कौन से कर्म भुगत करके तो हम यहाँ तक आए हैं। और जो यहाँ एक गलत काम करेगा ना सर, वो तो भुगतेगा, उसकी औलाद भी भुगतेगी। ये मेरा कहना है, जो मैं सच्चाई को यहाँ देख चुका हूँ। चाहे मेरे बच्चे क्यों ना हो, जो दंडनीय अपराध है वो देखो। मैंने तो अपने बच्चों से भी कहा हुआ, अगर जैसा करोगे अपने आप भरोगे, मैं किसी के हाथ जोड़ने नहीं जाऊँगा। क्योंकि इंसान को इज्जत कमानी चाहिए, पैसा क्या है, यहीं तो रह जाता है। जितने राजा और रंग के यहीं छोड़ जाते हैं। देख लो इन लोगों को, देख लो। अरे जीवन भर तुम्हें रोटी तो खानी है, हमें पैसा थोड़ी ना खाना है। अरे कम से कम ऐसे समय में तो इंसान दूसरे की मदद कर दे। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। सेक्टर 17 शमशान घाट में कोविड के समय एक दिन में लगभग 30 से 35 शवों का संस्कार किया जाता था। ऐसे में कितने परिवार ऐसे हैं जिनसे मनमाने पैसे वसूले किए गए हैं। हालांकि जिस तरह से एक नॉर्थ ईस्ट परिवार से मनमाने पैसे वसूले गए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ऐसे सैकड़ों परिवार होंगे जिनसे अंतिम संस्कार के मनमाने पैसे वसूल होंगे। ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन अब इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, या फिर इसी तरह लोग ठगी का शिकार होते रहेंगे। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।